आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की मदद से आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। मतलब वो आदतें जो वाकई में टिकती हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर कोई बड़ा संकल्प लिया, कुछ दिन तो पूरा जोश रहा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छी आदतें शुरू करना तो आसान लगता है, पर उन्हें निभाना इतना मुश्किल हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये विल पावर की कमी नहीं है। असल में ये एक जानी मानी चीज है जिसे कहते हैं निराशा की घाटी या द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और इसे समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। तो आखिर ये निराशा की घाटी है क्या भला? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि क्यों हमारी शुरुआती कोशिशें हमें अक्सर बेकार लगती हैं। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल तुरंत मिलेगा, एक सीधी लाइन की तरह जो बस ऊपर ही ऊपर जाएगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। असली बदलाव धीरे धीरे अंदर ही अंदर हो रहा होता है, और जब हमें ऊपर से कोई नतीजा नहीं दिखता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। असली जादू तो तब होता है जब हमारी कोशिशें एक खास लेवल को पार कर जाती हैं। इस मोड़ के बाद ही मेहनत का असर दिखना शुरू होता है और नतीजे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को तोड़ना। तो फिर इस निराशा की घाटी से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब छिपा है छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले सुधारों की ताकत में। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो एक साल के आखिर तक वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, यही है छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर, जो वक्त के साथ कमाल के नतीजे देती है। इसीलिए असली बदलाव सोच में लाना है। सिर्फ मंजिल पर नजर रखने के बजाय उस रास्ते पर, उस सिस्टम पर ध्यान देना है जो वहां तक ले जाएगा। क्योंकि आखिर में प्रोग्रेस लक्ष्यों से नहीं बल्कि सही सिस्टम को फॉलो करने से तय होती है। चलिए अब समझते हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। हर आदत के पीछे हमारे दिमाग का एक पूरा विज्ञान काम करता है, और अगर हम उसे समझ लें तो हम आदतों को अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। दुनिया की कोई भी आदत हो, वो हमेशा इन 4 कदमों से होके गुजरती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। यानी एक संकेत या ट्रिगर एक इच्छा जगाता है। उस इच्छा के कारण हम कोई काम करते हैं और उस काम से हमें एक इनाम मिलता है। यही इनाम हमारे दिमाग को सिखाता है कि इस लूप को बार बार दोहराओ। तो अब जब हम इस आदत के चक्र को समझ गए हैं तो चलिए उन 4 आसान नियमों को देखते हैं जो हमें बेहतर आदतें बनाने का एक सीधा सादा ब्लूप्रिंट देते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। ये आदत लूप के पहले कदम यानी संकेत पर काम करता है। देखिए, बात सीधी सी है। अगर किसी आदत को शुरू करने का कोई संकेत ही नहीं दिखेगा तो वो आदत शुरू ही कैसे होगी? इसका सबसे असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग। अपनी किसी नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ बस जोड़ दीजिए। जैसे मैं अपनी सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 1 पेज किताब पढ़ूंगा। इससे नई आदत को शुरू करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। ये नियम आदत लूप की दूसरी स्टेज यानी लालसा पर काम करता है। हमारा दिमाग उन्हीं कामों को करना चाहता है जो उसे मजेदार या आकर्षक लगते हैं। तो क्यों न अपनी नई आदतों को थोड़ा आकर्षक बनाया जाए। इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की एक बेहतरीन तकनीक है। मतलब अपने किसी पसंदीदा काम को उस नई आदत के साथ जोड़ दें जिसे अपनाना चाहते हैं। जैसे मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा। इससे दिमाग उस नई आदत के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अब आता है तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। ये नियम प्रतिक्रिया यानी असल काम पर लागू होता है। हम इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए अच्छी आदतों को इतना आसान बना देना चाहिए कि उन्हें करने में कोई जोर ही ना लगाना पड़े। और यहाँ पे काम आता है 2 मिनट का नियम। अपनी नई आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना के बजाय बस सिर्फ 1 पेज पढ़ना। लक्ष्य उस काम को पूरा करना नहीं है, लक्ष्य है हर रोज उस काम को बस शुरू कर देना। और आखिरी चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। यह इनाम पर काम करता है। अगर किसी काम को करने के बाद हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे दोबारा करना चाहता है। हमें तत्काल संतुष्टि चाहिए होती है।
इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब कोई कैलेंडर पर हर दिन एक एक्स का निशान लगाता है तो उसे तुरंत एक छोटी सी जीत का एहसास होता है, एक संतुष्टि मिलती है। और ये सबसे जरूरी नियम याद दिलाता है, एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन कभी मिस नहीं करना है। तो ये थे अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन्हीं नियमों का इस्तेमाल बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती इसकी सादगी में है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। संकेत को अदृश्य बना दो, लालसा को अनाकर्षक बना दो, काम को मुश्किल कर दो और इनाम को असंतोषजनक। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। और अब हम आते हैं सबसे गहरे और शक्तिशाली विचार पर। हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं हैं, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि हर काम, हर छोटी सी आदत उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो कोई बनना चाहता है। आदतें ही इस बात का सबूत हैं कि कोई असल में कौन है, न कि वो जो कहता है कि वो कौन है। तो अंत में एक सवाल खुद से पूछना है, आज वो कौन सी एक छोटी सी 2 मिनट की आदत अपनाई जा सकती है जो उस इंसान की तरफ एक कदम और आगे ले जाएगी जो कोई असल में बनना चाहता है।